Hi there. Today we are on page number 20 of our second chapter, and we are going with the topic that how we can separate a mixture of two immiscible liquids. So the meaning of immiscible is means that not homogeneous. ठीक है, जो एक जैसा ना हो उसको बोलते हैं immiscible. ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. सो हेयर you can see that how they are separating केरोसिन ऑयल, जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, हम वो पानी से कैसे अलग करते हैं. तो उन्होंने एक फ़नल में उसे डाल दिया एंड एज वी नो केरोसिन ऑयल लाइट होता है वाटर से एंड इट विल फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर. अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो एक ऑयल की लेयर बन जाएगी ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. ओपन द कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली. तो क्या होगा, जो जहाँ यहाँ स्टॉप कॉक लिखा है वहाँ वो क्या है, लीवर है. यहाँ से अगर इसको हम ओपन कर देंगे तो धीरे धीरे यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो लाइटर लेयर है वो ऊपर कलेक्टेड है ऑलरेडी, और इस तरह से हम पानी और केरोसिन को अलग कर सकते हैं. फाइन, ओके. एप्लीकेशन क्या है इसके, किस लिए यूज़ होता है. एप्लीकेशन मींस किस काम के लिए यूज़ होता है. एक तो हम ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्टैग इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फनल. तो इसमें क्या होता है, जैसे लाइक ये दो फिलॉसफीज़ पे डील करती है. वन इज़ लाइटर एंड सेकेंड इज़ दी हैवियर. ये एक अंडरस्टूड सी ही चीज़ है, जो हैवियर चीज़ है उसने बेस पे जाके सेटल होना ही है. तो क्या होता है कि हम जब वो जो हमारी हैवियर चीज़ जब बेस पे जाके सेटल हो जाती है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते. डिस्टर्ब मीन्स कि उसमें हम कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है. एंड उसके बाद क्या होता है कि जो लोअर लीवर होता है, जिसको मैंने आपको दिखाया था अभी, लाइक आप देख पा रहे हो यहाँ पर जहाँ स्टॉप कॉक लिखा है, तो ये लिवर है. इसको हम घुमाएंगे तो धीरे धीरे पानी नीचे से वापस आ जाएगा, ठीक है. इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो स्टॉप कॉक है उसको ओपन कर देते हैं एंड जो हमारा हैवियर जो भी सब्सटेंस हमारी जो फाइनल में होता है वो पोर आउट हो जाता है. एंड इस तरह से हम लाइट और लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है. इसकी जो फ़िलॉसफी हमने एक जो समझनी है इसमें ये है कि एक तो हमने जो हमारा सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंसेस हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देना. उससे क्या होगा कि जो हमारा लाइटर मैटर है वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट है, ऑटोमेटिकली उसने ऊपर चले ही जाना है. जो हैवी है उसने बेस पे सेटल होना है. तो हम क्या करेंगे, लीवर ओपन करके जो हमारा हैवियर पार्ट है उसको पहले कलेक्ट कर लेंगे. The principle of immiscible liquid separate out in its layer depending on their density. तो यहाँ पे डेंसिटी का मतलब होता है थिकनेस, ठीक है. एंड यहाँ पर डेंसिटी का मीनिंग है हैवी, ठीक है. तो इमिसिएबल लिक्विड्स ना हम इसी वे से सेपरेट करते हैं, हैवी और लो से, ठीक है. जो लोअर पार्ट है वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है एंड जो हैवियर पार्ट है वो बॉटम पे सेटल हो जाता है, ठीक है. एंड क्यों वो नीचे बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है, बिकॉज उसकी जो डेंसिटी होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू लाइटर वन वो ज़्यादा होता है, ठीक है. जैसे वाटर एंड ऑयल आपने कभी भी देखा होगा. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क एंड क्रीम, ठीक है ना, मलाई जिसको हम बोलते हैं. हम जब दूध को बॉईल करते हैं कुछ टाइम के बाद में एक थिक सी लेयर आ जाती है मिल्क पे, वो क्या होती है, क्रीम होती है. एक तरह से अगर हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो वो क्या है, एक ऑयल है. तो वो मिक्स नहीं हुआ मिल्क के अंदर और क्या हुआ, कलेक्ट हो गया. सो वी आर हैविंग सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द क्रीम ऑफ द मिल्क एंड मिल्क इटसेल्फ. सेकेंड इज़ वाटर एंड ऑयल, ठीक है. जितने भी हमारे लाइक ऑयली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, जो ऊपर बॉटम होता है, नॉट बॉटम, जो सरफेस होता है वो वहाँ पर फ्लोट करते हैं. Now another topic is that how we can separate a mixture of salt and ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एक इस तरह का सॉलिड है जो कि गैसियस स्टेट में चला जाता है जब हम उसे हीट करते हैं, ठीक है. तो अभी हम सीखेंगे कि हम सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. सो टू सेपरेट ईच मिक्सचर दैट कंटेन्स अ सम लिमिएबल volatile
component from non-sublimable impurities. So sublimable means a thing which is having a capacity from transforming from liquid or solid to gaseous. ठीक है, sublimable means कोई ऐसे solid जो कि गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो अब उस तरह के प्रोसेस में हम क्या करते हैं. For example, the process used some example of solid which sublime aminochloride, camphor, naphthalene and anthracene. ठीक है, तो अब इन सब के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम. हीटिंग मेथड यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड लेट मी गो अगेन विद द थिंग हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड aminochloride. करते कैसे हम. सी, काफ़ी जगह पर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं कि हम टेम्परेचर रेज़ कर देते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं तो सेपरेशन वहाँ हो जाती है. जैसे कि हम कैम्फर की ही बात करते हैं तो कैम्फर को हम वेपर कैसे करते हैं. कैम्फर माने कपूर जो पूजा में यूज़ होता है. ठीक है, तो लाइक उसको कैसे हम वैनिश कर सकते हैं उसकी हीट से. तो यहाँ पर भी हम अमोनोक्लोराइड एंड सॉल्ट को कैसे मतलब सेपरेट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग. ठीक है, जैसे कि हम कैम्फर को हीट करते हैं. कैम्फर क्या है, सब्लिमेट है, यानी कि ऐसा सॉलिड जो कि हीट करने से क्या हो जाता है, इवेपर हो जाता है, गैस बन जाता है. तो यहाँ पर हम अमोनोक्लोराइड को क्या करेंगे, गैस बना देंगे. एंड जो बाद में हमारे पास डेब्रीज या रेजिड्यूज़ बचेंगे, रेजिड्यूज़ मीन्स जो लेफ्ट ओवर बचेगा वो क्या होगा, उसका सॉल्ट होगा. See here in the picture diagram you can see very well. ठीक है, एक बीकर है एंड उसमें अमोनोक्लोराइड इन्होंने डाल दिया है एंड उसके साथ में सॉल्ट भी है. एंड जैसे ही अमोनोक्लोराइड वेपर हो जाएगा उसके बाद में जो हमारे पास रेजिड्यू बचेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट कभी भी इवेपोरेट नहीं होता है. सो नेक्स्ट इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर. तो क्या जो ब्लैक कलर की इंक होती है वो क्या सिंगल कलर होता है, एक ही कलर होता है. So the activity is take a thin strip of filter paper, draw a line on it using a pencil approximately 3 cm above the lower edge. Put a small dot of ink, water soluble that is, with a sketch pen or fountain pen at the center of the line. Let it dry. Lower the filter paper into the jar or glass or beaker or test tube containing water, or that the drop of ink on the paper is just above the water level, and leave it undisturbed. Watch carefully as the water raises up the filter paper. Record your observation. सो यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं कि जो इंक हम बनाते हैं क्या उसमें जैसे कि ब्लैक कलर की इंक है तो क्या उसमें सिंगल कलर की ब्लैक यूज़ होता है, ये उसकी एक्सपेरिमेंट है, उसकी एक्टिविटी है. अरे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का. ठीक है, तो सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो मटेरियल हमारे पास ज़्यादा हो, और सॉल्यूट कौन सा होता है, जो मटेरियल हमारे पास कम हो. तो यहाँ पर हमारा इंक में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, एंड उसमें क्या डाला है, सॉल्यूट डाला है जो कि है डाई. डाई क्या होती है, सॉल्युबल होती है. अच्छा, सॉल्युबल क्या होती है, जो सॉल्यूट में डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, एंड जो अपने कोई भी डेब्रीज नहीं छोड़ती है, रेजिड्यूज़ नहीं छोड़ती है. Can't you listen here? I'm recording. As the water rises on filter paper, it takes along with the dye particles. Usually a dye is mixture of 2 or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster and in which the color gets separated. तो जो अगर हम ब्लैक कलर की भी बात करते हैं तो वो एक सिंगल कलर नहीं है, बहुत सारे कलर्स को मिलाकर बनता है. स्पेशली ब्लैक कलर के लिए हमें चाहिए होता है रेड कलर. ठीक है, दिस इज़ माई ओन नॉलेज, यहाँ साइंस में नहीं मेंशन है. ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी कलर होता है ना, कोई भी कलर वो 2 और 3 कलर्स को मिलाकर ही बनता है. ठीक है, आई गेस आपने छोटे होते वो कलर सर्कल बनाया होगा. जब हम कलर सर्कल में क्या होता है, जो हमारे जितने भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर्स होते हैं, हम तीनों को एक सर्कल पे हम कलर कर लेते हैं, और जैसे हम वो सर्कल को रोटेट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो जो
कलर होता है उस सर्कल का क्या बन जाता है, वाइट बन जाता है जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे फ़ैन की बात करते हैं, जब हम फ़ैन चलाते हैं और जब वो रोटेट करता होता है हमें उसके तीनों विंग्स नहीं दिखते, हमें ऐसा लगता है कि कोई राउंड सा सर्कल है। वैसे ही जब हम उस सर्कल को रोटेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वाइट कलर हमें दिखता है, बट जब रुकता है तो उसमें सभी कलर्स दिखते हैं। इसी तरह से ब्लैक कलर है। तो जब हमने इसको कलर को सेपरेट करना है, हमने क्या देखना है कि जो ईजीली वाटर में डिज़ोल्व होने वाला कलर हो गया, तो ईजीली डिज़ोल्व होने वाला वाटर कलर कौन सा होता है, वाटर में कलर कौन सा होता है, जो कि लाइटर होता है, ठीक है, जो जल्दी पानी में डिज़ोल्व हो जाए, वो क्या होगा, वाटर लेवल के साथ साथ में रेज हो जाएगा। और इसी से हम क्या कर लेंगे, हमारे जो इंक में जितने भी कलर्स हैं हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। And the process of separation of components of a mixture is known as chromatography। ठीक है, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, तो क्रोमेटोग्राफी मीन्स कि जो कलर की सेपरेशन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। CH से करना है, ग्रीक में K से है। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वॉज गिवन। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट इन सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो क्रोमेटोग्राफी क्यों की गई थी, ताकि हम ये जान सकें कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें कितने सॉल्यूट्स डिजोल्व हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट, यू नो, द थिंग विच इज़ इन द लार्जर अमाउंट, एंड सॉल्यूट is the thing which is in the smaller amount, and solute is always dissolved with the solvent, ठीक है। सॉल्वेंट कभी सॉल्यूट में नहीं जाता है, हमेशा सॉल्यूट ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व या मिक्स किया जाता है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी हायर इन द क्लासेस। तो हमारे लिए अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर हमने कलर्स को सेपरेट करना है तो उसकी टेक्निक को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कलर और कितने कलर्स से बना है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, हम ये इसे यूज़ करते हैं कलर्स इन डाई, कोई हमने कलर बनाना है या कोई डाई बनानी है उस चीज़ में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन कलर एंड डाई। कलर इट कैन बी इन एनी ऑफ फॉर्म, वाटर कलर, ऑयल कलर, पेस्टर कलर्स, फाइन। डाई इज़ द थिंग विच इज़ यूज्ड फॉर कलरिंग द थिंग्स, फाइन। सो पिगमेंटेशन ऑफ नेचुरल कलर्स की जो हम इकट्ठा कर लेते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं, उस चीज़ के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी चाहिए। अब नेचुरल कलर जैसे कि हम रोज़ खाते हैं, दैट इज़ टर्मरिक, येलो कलर, ठीक है, रोज़ का कलर हो गया रेड, ग्रास से ग्रीन मिल जाता है, बहुत सारे फ्लावर्स से हमें कलर मिल जाता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि ब्लड में ड्रग्स का लेवल कितना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आप नई चीज़ के बारे में जाने हो कि वो टेस्ट का नाम क्या है जिससे पता चलता है कि कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है या कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है, तो कौन सा टेस्ट है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से क्या होता है कि जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। Is a bit shorter as I am running by the time. I hope you've understood today's lecture, and if you have any sort of problem, please do message me.